ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जीवन को जीते हुए बहुत सी चीज़ें हम देखते जाते हैं, बहुत कुछ बाहर देखा, बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं। कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं, परिवार को लेकर होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, अपने करियर को लेकर होते हैं, उन्हें अचीव करते जाते हैं। हर अचीवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक सैटिस्फैक्शन देती है, एक खुशी का एहसास कराती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में उन सभी एस्पेक्ट से गुज़रते गुज़रते कहीं ना कहीं वो खुशी कम होती जा रही है। खुशी मिली और फिर अगले ही पल चली भी गई और फिर मैं दोबारा खुशी को ढूंढने लग गई। इस पूरी श्रृंखला में हमारी कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझे। मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या मैं जान पाता हूँ मुझे कौन सी बातें हैं जो खुशी दे सकती हैं। यह खुशी कहीं बाहर से मिलेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, किसी अचीवमेंट में मिलेगी, या मेरे अपने ही अंदर है। बहुत सी ऐसी बातें जो खुशी से जुड़ी हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं और इस पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और हर बार चेक करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला में हमें साथ दे रही हैं, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और जहाँ तक बात खुशी की करते हैं, मुझे गम पता है, मुझे सैडनेस पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्रेस में ले आती हैं, कौन सी चीज़ है जो मुझे गुस्सा दिला देती हैं। पर खुशी जो है उसके बारे में अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है, मिलती है फिर चली जाती है। सो क्या ऐसी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं? दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है फिर चली जाती है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि सारा दिन में हम जीवन में चल रहे हैं, सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि व्हाट इज़ द होल डे, इट इज़ अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस। जैसे कि एक मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन। कोई सीन मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे खुशी कोई मिली। सीन मेरी फेवर में नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति मेरी फेवर में चलेगा, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेगा, कोई नहीं चलेगा। नाउ बिकॉज माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल, तो इसलिए जो आपने अभी वोकैबुलरी भी यूज़ की, कोई मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है। मतलब एक सीन आया, वेरी नाइस, बच्चे टाइम पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए, खुशी मिली। दूसरा सीन, टाइम पर तो हो गए थे लेकिन बस ही नहीं आए उनको लेने के लिए, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा गाड़ी निकालने की। तो वो सीन में खुशी थी, लेकिन नेक्स्ट सीन में खुशी गायब हो गई। फिर नेक्स्ट सीन, टाइम पर फिर भी पहुंच ही गए स्कूल में, थैंक वेरी गॉड। गुड। लेकिन नेक्स्ट सीन पहुंचते याद आया कि जो होमवर्क किया था वो नोटबुक तो घर पे ही रह गई थी। यू नो, दिस इज जस्ट सीन्स। लेकिन क्योंकि हर सीन मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर एक इफेक्ट डालता है, बिकॉज मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाहर दिया हुआ है। एंड मैंने सोचा ये नॉर्मल ही तो है कि जैसे जैसे सिचुएशन, लोग बदलते जाएंगे, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स उस अनुसार बदलेगी। एंड दैट्स वाई इट्स कमिंग लाइक दिस, कि मिलती जाती, एंड हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, कि कभी कभी ठीक, कभी कभी डिस्टर्ब। लेकिन वो तब तक भी ठीक था कि कभी कभी ठीक, कभी कभी डिस्टर्ब। लेकिन फिर क्योंकि माइंड की पावर सिचुएशन को देते गए, सिचुएशंस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग होती गई, तो कभी ठीक कभी डिस्टर्ब का जो परसेंटेज था, how much it would it be today, वो ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ, ज़्यादा डिस्टर्ब, कम स्टेबिलिटी। फिर हमारी सर्च शुरू हुई कि where am I heading, you know, मेरी लाइफ कहाँ है। and then I have really started questioning myself कि सब कुछ तो हो रहा है, everything is there, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, दोनों वर्किंग, एक्सीलेंट सैलरी पैकेज घर आ रहा है, 30-35 की एज में मेरा बहुत बड़ा डुप्लेक्स बन चुका है, बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग। व्हाट मोर टू डू, नथिंग मोर टू डू। लेकिन फिर भी अंदर वो एक थोड़ा सा वैक्यूम है। एंड देन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कि हैप्पीनेस कहाँ है,
Where is that? And that's what we want to do through this program. Look for it where it is actually available. शिवानी मैंने अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने कहा कि मैं खुशी से जुड़ी हुई बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात से तो कुछ लेना देना नहीं कि मैं खुश हूँ या सैड हूँ, मुझे तो पहले सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि सिचुएशंस भी इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, हर पल कुछ नया हो रहा होता है, हर पल। जैसा आपने कहा कि चलो बच्चे तैयार तो हुए लेकिन वो बस ही नहीं है, अगेन यू नो लाइक उस वक्त डिसीजन एकदम से लेना। ये जो प्रॉब्लम है कि सिचुएशंस इतनी फास्ट हैं, या तो मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचूं या मैं उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी अडेप्टेबिलिटी को करूं। अच्छा, एक सेकेंड हैप्पीनेस को साइड पे रखते हैं। ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फिजिकल भी स्ट्रेंथ चाहिए। बिल्कुल राइट। अगर मैं आज बीमार हूँ तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं उठकर गाड़ी लेकर जाऊँ एंड ऑल। तो जब हम अपनी सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में, तो क्या हमारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन मार्क उठता कि मैं अपने फिजिकल स्टैमिना को देखूं या सिचुएशन को हैंडल करूं? मुझे नहीं बॉदर करना फिजिकल स्टैमिना के बारे में, मुझे तो सारा कंसंट्रेशन सिचुएशन पर ही करना है। नो, मुझे ये पता है कि फिजिकल स्टैमिना से ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ। मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वर्क जाएगा कौन, वर्क पे होगा क्या, वो तो सेकेंडरी, ऑफिस जाऊंगी कैसे। इसलिए सारे दिन के अंदर मैं ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है, भले आज के वक्त में। हाँ, बट फिर भी थोड़ा सी अगेन कि आपको खाना खा तो लेना ना। आप चलो एक दिन मिस कर दोगे, 2 दिन, लेकिन कितने दिन मिस करोगे? सपोज आप भागते भागते भी खा रहे हो और जंक भी खा रहे हो, लेकिन कितने दिन? हाँ, स्किप भी अगर आपने आज कर दिया कि आज डेडलाइन है, नेवर माइंड, 1 दिन ना, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद यू विल ईट, बिकॉज यू नो कि 4 दिन की लाइफ नहीं है। It's a long journey, and in order to survive in this journey, this body has to be fit. Otherwise, I will collapse next day. तो इसलिए हम कभी उसको सेग्रीगेट नहीं करते अपने जीवन से, अपनी फिजिकल हेल्थ को सेग्रीगेट नहीं करते। हम बहुत क्लियर हैं, हेल्थ है तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ को हमने सेग्रीगेट कर दिया। उसके बारे में बाद में सोचेंगे ना। उसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर उसको भी हम उतना ही प्रायोरिटी दे दें कि इमोशनल हेल्थ है, तो जीवन की यात्रा में हम ठीक चल पाएंगे। जैसे आपने कहा कि ओहो मैं क्या करूं, या मैं कोलैप्स हो गई, या एक है फिजिकल कोलैप्स और एक है जो इमोशनल कोलैप्स होते हैं। अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है, ओके, बट अगर मैं उस टाइम काम रहूं, स्टेबल रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना है। गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी है, लेकिन किस स्टेट में चलाएंगे तो you're safer। सो अगर हम इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही एम्फेसिस दें कि ये सब सिचुएशंस और इमोशनल हेल्थ ये सेपरेट नहीं है, इट इज़ अ पैकेज, कि अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूँ तो मैं इन सिचुएशंस को क्रॉस कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी फर्स्ट फेस द सिचुएशंस, then I will take care of my emotional health. Physical health, emotional health, ये मेरा पैकेज है। अभी तक तो हम, लेकिन शिवानी बहन यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी तक तो हम इसी बात को बड़ी मुश्किल से समझ रहे थे। पार्क में जॉगिंग शुरू की थी या वॉक शुरू किया था कि फिजिकल हेल्थ इज़ नीडेड। ये भी एक हम स्ट्रेस की तरह ले रहे थे, इन द सेंस कि एक रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था, मैक्सिमम लोगों को अब हो रहा है कि क्या मैं खा रही हूँ, किस वक्त पे खा रही हूँ, और कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो ज़रूरी है। Do you know something? Why we are having to take so much care of physical health today? क्यों इतना ध्यान रखने जा रहे हैं? हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 जनरेशन पीछे। सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है। कोई जॉगिंग नहीं करने गया मेरे पेरेंट्स में से, किसी ने मिनरल वाटर नहीं पिया सारा दिन में, किसी कोई इतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, नॉर्मल खाना बनता था, नॉर्मल सब लोग खाते थे। आज इतना ज़्यादा क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है फिजिकल हेल्थ पे? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के साथ चली ही जाती है। तो जो रूट है उसको नहीं ध्यान रखा, रूट की वजह से फिर जो क्रिएट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, अगर रूट पर भी ध्यान रख लें तो यहाँ इतना ज़्यादा एम्फेसिस, इतना ज़्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। अब आज आप जॉगिंग करने तो जा रहे हो, या 2 लेडी, हाँ, फास्ट। अच्छा, फिर उसमें भी अगर 2-3 लोग इकट्ठे जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग तो कर रहे हैं, डिस्कशन की क्वालिटी क्या है? कंटिन्यू, आई टेल यू, दिस इज अमेजिंग। वॉकिंग कर रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी वो चलते चलते, तो नेगेटिव थॉट सिर्फ
माइंड पर नहीं ना, उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर भी है। तो हम फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक हम ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि फ़िज़िकल हेल्थ पे भी हमारी इमोशनल हेल्थ का बहुत डीप इम्पैक्ट है, दोनों का ध्यान रखेंगे, देन वी विल गेट दैट राइट, जिसको हम कहेंगे ना हेल्दी बीइंग। पूरी एक होलसम प्रोडक्ट हेल्दी होगा। आप एक फैक्टर पे ध्यान दो और दूसरे फैक्टर को और ही निगलेक्ट करते जाओ, निगलेक्ट करते और जाओ, उसके ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट करे जा रहे हो एक्चुअली। तो फिर ये साइड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? मेहनत ज़्यादा और फिर भी रिजल्ट कम। आज डॉक्टर्स के पास इतने यंग प्रोफेशनल, स्पेशली यू नो जो प्रोफेशनल हमारे यूथ हैं 30s के एज ग्रुप के अंदर है, कहेंगे मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन फूड भी कई लोग ले रहे हैं, जॉगिंग मैं रोज़ जाता हूँ, फिर भी 30 के एज में आकर ये इलनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान नहीं रखा, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान रखा, ये नहीं रखा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सारा दिन। उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता। टेंशन ये सब तो चलने ही वाला है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उनका मैं इलाज करवा सकता हूँ। सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ? हैप्पीनेस इज इमोशनल हेल्थ इज मेंटली हेल्दी। और जिस क्षण आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस समय आप अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी हैं। तो ना अब आप अपना दिन का इंडेक्स चेक कर लेना कि कैसा बीत रहा है सारा दिन। क्योंकि क्यों, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील। सपोज आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, एंकल में या नी में, लेकिन मैं उस दर्द के साथ भी तो चल ही लेती हूँ ना, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। कोई कहे डॉक्टर को दिखाओ, हाँ दिखा लेंगे, टाइम नहीं है। धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दर्द के साथ ही चलना। You know, I say I don't have time to treat myself, या कौन जाए फिर डॉक्टर के पास। Okay, so I start walking with that pain. So I accept that physical pain They become as part a of my life, yes. and I say it's okay, I will accept that. लेकिन is that health? Is that a healthy foot, a healthy knee? नहीं, मैंने उस पेन को स्वीकार कर दिया, उसको ही नॉर्मल कह दिया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। उस वक्त हम अपने आप को क्या कहते हैं कि कहीं नेचुरली ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, सेम थिंग विद द स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा दर्द है, टेंशन है, ये तो पार्ट है, चलते जाओ, घसीटते जाओ, इसको स्वीकार कर लिया। सभी को तो है, सिर्फ मुझे थोड़ी है। तो जो चीज़ सभी को है, you know, when we do workshops and all, 100 लोग बैठे हो या 5000 लोग बैठे हो, just ask them one simple question, आपको टेंशन होती है? You won't believe, एक भी वर्कशॉप में आई हैव नॉट सीन कि कोई एक खड़े होकर कहे कि हाँ मुझे होती है। यूनानिमसली एवरीवन विल से सभी को होती है। हाँ। And it's so beautiful to see the way everyone is saying सभी को होती है। मतलब और जवाब ऐसे आते हैं कि कौन है जिसको नहीं होती है। एंड अगर कोई कहे भी दे ना इंडिविजुअली, तो नो वन विल एक्सेप्ट। तो जैसे ही हमने कहा सभी को होती है, इट मेक्स मी फील अच्छा ठीक है, तुम अजीब नहीं हो, ये बीमारी तो आजकल सभी को लगी है। और सभी को लगी होने से मैं उसको और स्वीकार कर लेती हूँ कि ये तो, और फिर हमने उसको ही नेचुरल तो अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक कर लें, तो फिर हम क्या होंगे, इमोशनली अपना ध्यान रख सकेंगे। लेकिन दर्द है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता गया, गुस्से में, हमने कहा कोई बात नहीं, चलते जाओ, टाइम नहीं है रुक कर अपना ध्यान रखने के लिए। तो कैन वी कॉल दैट हेल्दी? कैन यू कॉल योरसेल्फ हेल्दी देन? नो, यस, यू नो, बिकॉज़ इट्स वेरी नेचुरल नहीं है, irritating. नेचुरल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अंदर एक